हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज की नई क्लास में। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। चलिए शुरू करते हैं। सुविधापूर्ण अधिगम के लिए नवीन तकनीकों के उपयोग से होने वाला लाभ है। आपके ऑप्शन है ए धन की बचत, बी समय की बचत, सी शीघ्र वैश्विक सूचनाएं और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मूडल का प्रथम संस्करण प्रस्तुत किया गया। आपके ऑप्शन है ए 2010 में, बी 2005 में, सी 2002 में और डी 1990 में। तो इसका सही आंसर होगा सी 2002 में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट सेवा को जनसाधारण के लिए मुक्त कर दिया गया। आपके ऑप्शन है ए 1997 में, बी 1996 में और सी 1995 में और डी 1994 में। तो इसका सही आंसर होगा सी 1995 में। ठीक, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, वेब 2.0 की सुविधाएं एवं तकनीकियां हैं। आपके ऑप्शन है ए मॉक, बी एप्लीकेशन, सी ब्लॉग, डी गूगल टॉक। तो इसका सही आंसर होगा बी एप्लीकेशन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। हमारा अगला प्रश्न है, वेबिनार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोग किया गया। आपके ऑप्शन है ए सुपीरियर विश्वविद्यालय, बी हार्वर्ड विश्वविद्यालय और सी सिटी विश्वविद्यालय लंदन और डी किंगस्टन विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा ए सुपीरियर विश्वविद्यालय। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, आवासीय अधिगम वातावरण में सम्मिलित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षक, बी बहुसंचार, सी मूल्यांकन, डी कैलेंडर। तो इसका सही आंसर होगा सी मूल्यांकन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, www का पूरा नाम है। आपके ऑप्शन है ए वाइड वर्ल्ड, बी वर्ल्ड वाइड वेब, सी वर्ल्ड वाइड वेब और डी वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका सही आंसर होगा वी वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, डाटाबेस के तत्व हैं। आपके ऑप्शन है ए फाइल, बी फील्ड, सी रिकॉर्ड, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, डाटा के भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन करने पर हमें अपने प्रोग्राम में कोई परिवर्तन करना पड़े, डाटाबेस का यह गुण
कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए डाटा की स्वतंत्रता, बी डाटा की अपरिवर्तनीयता, और सी डाटा की भौतिकता, और डी है इसका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए डाटा की स्वतंत्रता। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा मूल्यांकन की प्रकृति है। आपके ऑप्शन है ए परिमाणात्मक, बी गुणात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है मूल्यांकन में किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए खाने पीने की प्रेरणा, बी भाषण की प्रेरणा, सी शैक्षिक मूल्य का अंकन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी शैक्षिक मूल्य का अंकन। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।